हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और कंसेप्ट आपका और अच्छा बनेगा। बच्चों, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अकेडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स आपको एजुकेट करते हो। जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। इसके लिए क्या करना है, अकेडमी लर्निंग ऐप को और डाउनलोड करना है, इसमें इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं फीचर्स इसके। बच्चों, यहाँ फीचर्स देखते हैं, इसमें डेली लाइव क्लासेस होगी। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं टीचर से। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होती है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब्जेक्ट सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है बच्चों। यहाँ पे कोर्सेज क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। आपका सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितना रिकॉर्डेड वीडियो वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप प्लस टी में यदि 40 टीचर एक सब्जेक्ट पे, तो सबकी आप क्लासेस लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ चार्ज देखते हैं 10% है, ये 5400 है। ये 10% है बच्चों। ये 10% कितना, 6000 का डिस्काउंट, 10% 5000। ये जो 10% का डिस्काउंट, मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, पर मंथ की बात करते हैं, 1 मंथ का लीजिएगा तो पर मंथ 5400, 3 मंथ का लीजिए तो 4500, 6 मंथ का लीजिएगा तो 3600, 12 मंथ का पर मंथ 2250, 24 का पर मंथ 1350, 12 और 24 मंथ सबसे बेस्ट है। और इसको इसको आप क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। अब देखते हैं बच्चों, तो यहाँ टॉपिक है बच्चों आज का। क्या करेंगे कि अब डिस्कस करेंगे आपको कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स हुआ। अब हम नीट और एम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको एक दो पार्ट में हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो बच्चों। ठीक है, तो ये हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग, है ना, इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन को पॉज करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर ऑब्जर्व नॉर रिलीज बाय ए सिस्टम। मैंने बताया था ना, क्या होता है, अडायबेटिक। डेल क्यू इक्वल टू, एक सेकंड बच्चों, देखिए इसमें ये क्या है, जो है डेल क्यू इक्वल टू क्या, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू क्या, अडायबेटिक में जीरो, क्या हो जाएगा, अडायबेटिक। नी 2019 का, जस्ट प्रीवियस ईयर का, जस्ट प्रीवियस ईयर का। देखिए कितना ईजी है। असर्शन रीजन चलते हैं, चलिए। इन अ डायबिटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। इन अ डायबिटिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल। अच्छा, बोल रहा है कि वर्क डन है जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है क्या। इन जनरल मैंने बताया था वर्क डन में, जाके देखिएगा इसका प्रीवियस, वर्क डन और हीट एनर्जी पाथ पे डिपेंड करता है। क्या बताया था मैंने, पाथ पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी है जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, अडायबिटिक प्रोसेस है बच्चों, तो ये डेल क्यू जीरो है ना, तो डेल यू इक्वल इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। अच्छा बताइए, डेल डब्ल्यू, तो ये डेल यू किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, इनिशियल और फाइनल। तो ये इसके वर्क डन इसके इक्वल है, इसका मतलब यहाँ वर्क डन भी क्या करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इस केस में सिर्फ इस केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के ये इक्वल है। यदि इक्वल है बच्चों, इसका मतलब ये इसकी को क्वालिटी है जो ये हो जाएगी, तो ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इस केस में अडायबिटिक में, इसका मतलब ये सही है। और इसका रीजन भी तो सही है, यही तो मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एम्स 2019 का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, an ideal gas of mass m in a state A goes to another state B via three different process as shown in figure. If Q1, Q2, Q3 the heat absorbed the gas along the three path, then। अच्छा बताइए, मैंने क्या बोला आपको कि अब एरिया एरिया अंडर कर्व क्या देता है, पी और बी का है, पी और बी का एरिया अंडर पी पे प्रोजेक्टेड, बी पे प्रोजेक्टेड कोई एरिया है तो वर्क डन देगा। अब देखिए ना, 3 का है, जो ध्यान से देखिएगा, ये 3 है। 3 का देखिए तो एरिया ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा। फिर देखिए 2 का है, चलिए 2 का इस तरह है ना, इसका एरिया ये हो गया। 1 का तो एरिया किधर से बच्चों, इस तरह, तो ये एरिया सबसे ज़्यादा एरिया इसका, सबसे उसके बाद ये, उसके बाद ये। और इंटरनल एनर्जी तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो इंटरनल एनर्जी सबका सेम।
बताइए तो हीट को जब लिखेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं ना, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू। जिसका वर्क डन ज्यादा उसका डेल क्यू ज्यादा, किसका ज्यादा, थर्ड का, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, अब देखिएगा ध्यान से। 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B via two process. If first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV diagram representing the two process को चेक करना है। अब तो ऑप्शन नहीं जाने, ठीक है, ऑप्शन से आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ऑप्शन पता रहेगा। आपको देखना है कि पहले क्या हो रहा है, V to 3V गया है आइसोथर्मल में। चलिए देखिए तो V2 3V देखते हैं, चलिए इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें है V2, एक सेकंड बच्चों, देखिए तो इसमें V2 3V गया है, इसमें ये वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे PV इक्वल टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल टू T हो गया, यहाँ आइसोथर्मल है क्या, नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका है कि V से 3V गया, आइसोथर्मल नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। चलिए दूसरा देखते हैं, V से 3V, चलिए तो ये 3V से V चला गया है, एंड देन इट्स वॉल्यूम 3V to V एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पे पढ़िए 3V to V कांस्टेंट प्रेशर पे जाएगा। ये कांस्टेंट प्रेशर कहाँ है बच्चों, ये तो प्रेशर को क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत। चलिए थर्ड, चलिए V से 3V, चलिए तो V से 3V से V चला गया, कांस्टेंट प्रेशर हाँ है, 3V से V पे गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, हाँ चलिए ठीक है। अब दूसरा है आपका क्या है, V से 3V गया है इंक्रीज, चलिए V से ये 3V गया है ना, इस केस में क्या बोला है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो V से 3V गया आइसोथर्मल है, चेक करते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम कि प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, P इक्वल टू nRT। प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, और V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए और क्या है इसमें बच्चों, द PV डायग्राम, फर्स्ट अंडर आइसोथर्मल, पहले आइसोथर्मल गया, फिर क्या है बच्चों आपका कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे गया। चलिए इसका और इसका दोनों का डायग्राम देखते हैं। अब इसका देखिए तो इसमें क्या है, अच्छा बताइए ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ गलत है ना बच्चों, क्योंकि P और V का प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/V, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये गलत, तो ये आपका आंसर सही। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, V से यहाँ पे देखिए, यहाँ से V से 3V भी गया है और ये इधर से इधर भी गया है, ये आपको क्या हो गया, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये क्या है, आइसोबारिक, आइसोबारिक में, ठीक है। चलिए ठीक, क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 6 का, ए टेकन इज द ए टू बी सिटी, व्हाट इज द नेटवर्क डन, नेटवर्क डन एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू क्या निकाल लेंगे, हाफ इंटू हो जाएगा आपको बेस कितना है 3, 7 इंटू 7 5 इंटू कितना है बच्चों, ये हाइट 2 7 से, यहाँ देखिए 6 से 2 तो 4 है ना, इसका देखिएगा कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1000 जूल, ठीक है। डन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द इतना इतना इतना, if the net work done supplied to the gas in the cycle is 5 joule, then the work done by the gas in the process C to A, प्रोसेस आपको बता रहा है C to A में कितना होगा। अच्छा बताइए, मैं इसका हिंट अभी दे रहा हूँ आपको, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन नेक्स्ट में आप बना के रखिएगा, मैं इसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट, एक और इसका जो एक पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करूँगा, क्योंकि टाइम आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, इसमें है आपको बताइए क्लोज साइकिल है, वर्क आपको तो इंटरनल इंटरनल जीरो हो जाएगा, हीट दे रखा है 5 जूल, तो 5 जूल को क्या करेंगे, टोटल वर्क डन से इक्वेट कर देंगे कि नहीं, कैलकुलेट करके आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम वीडियो करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करें। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू।